Welcome back to CWI with the Australian produced deadliest pace. This is the shout out to Ramesh Nikra. असली फैफोर तो ये है जिनके सामने दुनिया का कोई भी बैट्समैन नहीं चलता, ये चौक ही कर जाता है। आप सोचिए कि इनके पास स्टार्क भी हैं, पैट कमिंस भी हैं, हेजलवुड भी हैं और इसके बाद भी इनसे अच्छी बॉलिंग तो स्कॉट बोलैंड कर जाते हैं। इंडिया के पास जहां एक बुमराह है वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास चार बुमराह है भाई। आप अगर इन चारों के नंबर देखोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पिछले 10 साल से यदि आप टॉप 10 बॉलर को उठा के देखोगे किसी भी फॉर्मेट में तो इन तीनों का नाम लगातार आता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन पेस हमेशा से काफी चर्चा का विषय रहा है। पहले इनके पास ब्रैडली थे, इसके बाद इनके पास मिचेल जॉनसन वगैरह भी आए, लेकिन अभी एक दौर आया है जहां पे ऑस्ट्रेलियन पेस में 4 बॉलर आए हैं और चारों के चारों बॉलर ऐसे बॉलर हैं जो लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। ये एक ऐसा एरा आया है जहां पे एक बॉलर नहीं बल्कि चारों बॉलर एक दूसरे के लिए कम्पीट कर रहे हैं कि इनमें से बेस्ट कौन है। ये एक ऐसा एरा आ चुका है जहां पे चारों बॉलर का एवरेज 25 से कम है। एक बॉलर आके एक ओवर में 3 विकेट ले जाता है तो दूसरा आके हैट्रिक मार जाता है। हालत तो अभी ये हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया को जब 3 बॉलर खिलाने पड़ते हैं तो इनको स्कॉट बोलैंड को बेंच पर बिठाना पड़ता है जिनका एवरेज 15 का है। मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इंडिया के पास जैसे बुमराह है, जैसे साउथ अफ्रीका के पास रबाडा है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पास 4 बॉलर है। मतलब इंडिया जो एक बॉलर के साथ इतना डोमिनेट कर पाती है, साउथ अफ्रीका जो एक बॉलर के साथ इतना डोमिनेट कर पाती है, वही ऑस्ट्रेलिया 4 बॉलर लेके चल रही है। लेकिन कैसे ये चारों के चारों एक साथ आ गए, कैसे इनका कॉम्बो इस तरीके से बना कि अभी के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के पास टेस्ट के अंदर सबसे डेडलीस्ट पेस है। इनकी पेस इतनी कमाल की हो चुकी है कि बैट्समैन एक बॉलर को खेलने से डरे तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को डरे तो तीसरा आ जाता है और इसके बाद चौथा तो और भी ज्यादा खतरनाक है। बट एक्चुअली में हुआ कैसे चारों पेस बॉलर एक साथ ऑस्ट्रेलिया में आके बैठ गए और अभी के टाइम में कैसे चारों डोमिनेट कर रहे हैं, ये इसको समझते हैं। देखिए, समय चल रहा था 2010 का जब ब्रैडली टेस्ट से रिटायर हो चुके थे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम ढूंढ रही थी कि कोई नया खिलाड़ी आए जो टेस्ट में डोमिनेट करे ब्रैडली जैसा। अब होता क्या कि 2010 में ही इमर्जिंग कप हुआ था और यहाँ पे क्या हो रहा था कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट से यंग प्लेयर आए हुए थे। अब पूरे यंग प्लेयर का जो टूर्नामेंट हुआ था, यहाँ पे सबसे ज्यादा रन विराट कोहली बनाते हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेके जाते हैं मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे। स्टार्क ने अकेले दम पे अपनी टीम को टूर्नामेंट जिता दिया और बाद में क्या हुआ कि स्टार्क ऑस्ट्रेलिया टीम में आ गए। इसी इमर्जिंग कप के बाद विराट इंडियन टीम में फिक्स हो गए थे और स्टार्क ऑस्ट्रेलिया टीम में फिक्स हो चुके थे एज अ बॉलर। एंड बाद में स्टार्क का डेब्यू भी इंडिया के सामने होता है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी, तो यहाँ पे स्टार्क का डेब्यू कराया गया। पहले मैच में जब स्टार्क बॉलिंग करने आए तो इन्होंने एक विकेट भी नहीं लिया, लेकिन ये इतना परेशान करते हैं विराट कोहली और युवराज सिंह को कि सबको समझ में आ जाता है कि अगर इनको प्रिपेयर किया जाए तो आने वाले टाइम में ब्रैडली का सॉलिड रिप्लेसमेंट होंगे और काफी अच्छा एक बॉलर मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियन टीम को। बट ये इतना आसान नहीं था क्योंकि 2010 में डेब्यू तो कर चुके थे, लेकिन 2010 से लेकर 2014 तक ये चोट के कारण कभी टीम में रहते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। और आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि 2010 से लेकर 2014 तक ये अच्छे से खेल ही नहीं पाए कोई भी फॉर्मेट। बट 2014 में 10 ओडीआई में 22 विकेट लेके गए थे। इसी पर्टिकुलर ईयर में 4 टेस्ट मैच खेलते हैं जहां 17 विकेट ये ले जाते हैं और इसीलिए 2015 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो यहाँ पे स्टार्क का नाम आता है। देखिए, 2015 का जो ये समय था, यहाँ पे ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऐसा मेन बॉलर नहीं था। इनके जो मेन बॉलिंग लाइनअप पे थे मिचेल जॉनसन थे और जॉनसन के साथ में साथ देने के लिए इन्होंने पैट कमिंस को भी रखा था, हेजलवुड को भी रखा था और स्टार्क को भी रखा था। अभी आगे आपको पैट कमिंस और हेजलवुड की जब स्टोरियां बताऊंगा तो वो पूरा कनेक्ट हो जाएगा। अभी इसको बस याद रखिएगा कि यहाँ पे पैट कमिंस हेजलवुड आ तो गए थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मिचेल जॉनसन थे, वही मेन बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया टीम के। अब मेन बॉलर जो मिचेल जॉनसन थे तो सबकी नजर इन पर थी, लेकिन पहला ही मैच जब ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के साथ होता है 2015 वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 151 रन बना पाती है और 152 का चेस था न्यूजीलैंड के सामने। मतलब 50 ओवर में 152 रन न्यूजीलैंड को बनाने थे। सबको लगा न्यूजीलैंड एक तरफा मैच जीतेगी। ब्रैंडन मैकलम आके शॉट वगैरह भी मार रहे थे, लेकिन बॉलिंग में जब स्टार्क आते हैं तो ये कमाल ही कर देते हैं। मिचेल स्टार्क ने यहाँ पे 28 रन देके 6 विकेट लिए। वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में इन्होंने पंजा खोल लिया और कमाल बात ये थी कि न्यूजीलैंड के इन्होंने 9 विकेट गिरा लिए थे। एक विकेट और गिर जाता तो न्यूजीलैंड ये मुकाबला हार जाती। इवन वो विकेट भी गिर जाता अगर स्टार्क के ओवर होते। स्टार्क के ओवर खत्म हो गया था, उसके बाद पैट कमिंस आए थे, इसीलिए वो मैच जो है वो हार गई थी ऑस्ट्रेलिया। वेल, अभी आपको लग रहा होगा कि एक मैच में परफॉर्म किया तो क्या हो गया, लेकिन इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड कप परफॉर्म करते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफा डोमिनेट करती है क्योंकि स्टार्क मोस्ट विकेट टेकर थे पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। सब लोग मिचेल जॉनसन से एक्सपेक्ट कर रहे थे और विकेट लेके जा रहे थे मिचेल स्टार्क। अब देखिए, जब स्टार्क इतना डोमिनेट करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करते करते फाइनल तक पहुंच जाती है 2015 वर्ल्ड कप के
और फाइनल में क्या होता है, फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के जो कैप्टन थे ब्रेंडन मैकलम, ये बहुत ही कमाल की बैटिंग कर रहे थे और इनको देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे माइकल क्लार्क ये आते हैं और कहते हैं कि अगर ब्रेंडन मैकलम फाइनल में 10 ओवर भी खेल जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली मैच हार जाएगी। ब्रेंडन मैकलम ने पूरे वर्ल्ड कप ऐसी बैटिंग की है कि अगर वो 10 ओवर खेले तो हम मैच तो हार ही जाएंगे, वर्ल्ड कप तो आप छोड़ ही दो। और फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग भी आ गई और ओपन करने आते हैं ब्रेंडन मैकलम। हर जगह डर का माहौल था, ग्राउंड जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगी अगर मैकलम चल गए। बट बॉलिंग यहाँ पे किसको थमाई गई, मिचेल स्टार्क को, और मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर की 5वीं बॉल में ब्रेंडन मैकलम के स्टंप उखाड़ दिए। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर मिचेल स्टार्क ने 22 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं उस वर्ल्ड कप के, और ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप को एक तरफा जीत जाती है। 2015 के अंदर स्टार्क ने 13 टेस्ट मैच में 46 विकेट लिए थे, 18 ओडीआई मैच में 41 विकेट लिए थे, पूरे ईयर कैलेंडर में सबसे ज्यादा विकेट थे। एक साल पहले जो बंदा टीम में फिक्स नहीं था वो अभी इतना ज्यादा डोमिनेट करने लगा था कि अब किसी को डर नहीं लग रहा था। ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को अब समझ में आ चुका था कि ब्रैडली का रिप्लेसमेंट अब आ गया है। इवन मिचेल जॉनसन भी अब रिटायरमेंट की ओर जाने लगे थे, लेकिन किसी को डर नहीं था क्योंकि अभी मिचेल स्टार्क की एंट्री तो हो ही चुकी थी। बाद में 2016 में तो 8 टेस्ट मैच के अंदर ही स्टार्क 50 विकेट लेके चले आते हैं, 13 ओडीआई के अंदर 26 विकेट लेके चले आते हैं। और बाद में 2017 में जब एसेस होती है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हराती है इंग्लैंड को। और ये क्यों हरा पाए, क्योंकि स्टार्क ने 4 मैच के अंदर 22 विकेट निकाले थे। इसी सीरीज के अंदर ही वापसी हुई थी पैट कमिंस की भी, आगे आपको अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस सीरीज तक हालत ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क आ गए थे, हेजलवुड आ गए थे, लेकिन तीसरा कोई बॉलर नहीं था। लेकिन यहाँ पे पैट कमिंस की एंट्री हो जाती है। अभी पैट कमिंस की स्टोरी में आपको आगे समझ में आएगा, अभी स्टार्क में कंटिन्यू करते हैं। 2017 में जब ये एसेस में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सब लोग देखने लग जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत प्राइम बॉलर बनेंगे। बाद में 2018 जब आता है तो ये एक मैच के अंदर 6-6 विकेट लेके जा रहे थे और ये बहुत ही पीक में जा चुके थे। इवन 2018 बस नहीं, 2019 में अगेन ये बहुत पीक में गए, जब 2019 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया जीती भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में बाहर हो गई, इसके बाद भी सबसे ज्यादा विकेट पूरे वर्ल्ड कप के अंदर मिचेल स्टार्क ने लिए। पहला ऐसा खिलाड़ी आया था पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जो 2 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा विकेट लेके गया था पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। लोग शौक रह गए थे कि क्या हो रहा है भाई, 2015 वर्ल्ड कप में 22 विकेट, 2019 वर्ल्ड कप में 27 विकेट। एंड देखिए ऐसा नहीं है कि ओडीआई बस में, ये हर जगह डोमिनेट कर रहे थे, चाहे वो T20 हो चाहे टेस्ट हो। जैसे 2019 के अंदर 8 टेस्ट मैच में इन्होंने 44 विकेट लिए थे और यहाँ से सबको क्लियर था कि स्टार्क जो है वो बहुत ही ग्रेटेस्ट खिलाड़ी है, वो ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ी बनने वाले हैं। बाद में 2023 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीतती है, इस वर्ल्ड कप की टीम का भी ये हिस्सा थे, यहाँ पे भी ये 16 विकेट लेके गए थे। और हालत ऐसी हो गई कि 2024 आईपीएल में 24 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिड थी, इससे पहले कोई इतना महंगा बिका नहीं था। लेकिन मिचेल स्टार्क की इतनी वैल्यू बढ़ गई कि गौतम गंभीर इनके लिए अपनी टीम का पूरा बजट लगा देते हैं और 24 करोड़ 75 लाख रुपए में इनको खरीदते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि मिचेल स्टार्क कैसा डोमिनेट कर रहे हैं। अभी भी ये जाके 6 विकेट लेके आ गए। इनको 15 साल हो गए हैं खेलते हुए और अभी 15 साल होने के बाद इन्होंने अभी अपना बेस्ट दिया है। मतलब ये कितने ज्यादा पीक में, हर साल ये पीक में ही रहते हैं, क्योंकि अभी जाके वेस्ट इंडीज 9 रन देके 6 विकेट ले गए। सोचने वाली बात यह है कि मिचेल स्टार्क पिछले 15 साल से लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि सबसे पीक ईयर अगर आप देखेंगे तो 2015-2019 आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी पिछले 10-15 साल से ऑस्ट्रेलिया के लिए बुमराह का काम कर रहे हैं। और इंडिया में जैसे बुमराह है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बुमराह है। बट बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक बुमराह नहीं है, बल्कि इनके पास और बुमराह है, क्योंकि स्टार्क बस नहीं, 2011 में एक और बंदी की एंट्री हुई थी और उसका नाम था पैट कमिंस। देखिए जो पैट कमिंस है, 2010 के अराउंड इनका डेब्यू हो रहा था ऑस्ट्रेलिया टीम में 2010-11 में, और उस समय जब इनका डेब्यू हुआ था तो एक कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। एक्चुअली में इनकी मिडिल फिंगर नहीं थी और सबको लग रहा था कि ये बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। बट उस पर्टिकुलर टाइम में ब्रैडली से मिलते हैं और ब्रैडली इनको बताते हैं कि इनकी मिडिल फिंगर नहीं है तो ये काफी अच्छी बॉल डाल सकते हैं, ये लेथल डिलीवरी बहुत कमाल की डाल पाएंगे और इससे पैट कमिंस को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ से पैट कमिंस जो काफी ज्यादा यहाँ पे डर रहे थे कि इनकी मिडिल फिंगर नहीं है, अब ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। और इसके बाद तो मानो पैट कमिंस की गाड़ी निकल गई, पैट कमिंस पूरा डोमिनेट करने लग गए आते ही साथ। देखिए पैट कमिंस का डेब्यू 2011 में हुआ था अफ्रीका के सामने, और इनका जब डेब्यू हुआ था तो पहली इनिंग के अंदर तो ये 1 विकेट ले पाए थे, जहाँ पे अफ्रीका ने 296 रन मारे थे। बट सेकेंड इनिंग में साउथ अफ्रीका के 6 विकेट ले जाते हैं और पहले ही मैच में अपना पंजा खोल लेते हैं। सबको समझ में आ जाता है कि अभी ये स्टार्क के साथ काफी कमाल की जोड़ी बनाने वाले हैं और मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क और इनके साथ पैट कमिंस का ट्रियो कमाल ही कर देगा। बट देखते ही देखते पैट कमिंस को इंजरी होने लग जाती है और लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि 2012 से लेकर 2017 तक पैट कमिंस ने लाल बॉल छुई ही नहीं।
मतलब 5 साल के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है, एक मैच तक ही नहीं खेलते। 2015 वर्ल्ड कप में भी इनका नाम आया था, लेकिन वहां भी ये 2-3 मैच ही खेल पाए थे क्योंकि इसके बाद ये इंजर्ड हो गए थे। मतलब ये टीम में तो थे, तीनों फॉर्मेट में थे, लेकिन ये बेंच पर बैठे रहते थे क्योंकि इंजरी का शिकार थे। Still in form and still having 2012 हो, 2013 हो, 2014, 2015 ये एक भी टेस्ट नहीं खेले, 0 टेस्ट इस पर्टिकुलर टाइम में खेल पाए थे। और ओडीआई में भी ये 3 साल में मिला जुला कर 5 ओडीआई खेल पाए थे। इतनी बेकार हालत हो गई थी पैट कमिंस की। ऑस्ट्रेलिया सोचने लग गई थी कि ठीक है मिचेल जॉनसन है, इनके साथ स्टार्क हैं, लेकिन हेजलवुड आ गए हैं, बट पैट कमिंस का कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जॉनसन जब जाएंगे तो कौन खेलेगा, हेजलवुड स्टार्क के साथ ट्रियो कौन बनाएगा। लेकिन कमाल बात ये होती है कि 2016 के बाद जब जॉनसन नहीं खेलते तभी वापसी होती है पैट कमिंस की। 2017 में जो एसेस होती है जहां पे स्टार्क 4 मैच के अंदर 22 विकेट लेके जाते हैं, उसी एसेस में कमबैक होता है पैट कमिंस का। जब ये रिकवर हो जाते हैं, अपना एक्शन वगैरह ये सुधार के आते हैं, एंड ऐसा कमबैक इनका हुआ कि उस सीरीज में ये 21 विकेट लेके गए। उसी सीरीज में स्टार्क के 22 विकेट थे और पैट कमिंस के 21। बाद में पूरे 2017 के अंदर इन्होंने 8 टेस्ट मैच खेले और 44 विकेट लिए थे। अब देखिए जब पैट कमिंस इतनी कमाल की बॉलिंग करते हैं पूरे 2017 के अंदर, तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट को क्लैरिटी आ जाती है। इनको क्लियर हो गया कि मिचेल जॉनसन के जाने के बाद पैट कमिंस के साथ स्टार्क और हेजलवुड का ट्रियो कमाल ही कर देगा। और ऐसा होने भी लगा, ये तीनों डोमिनेट करने लग गए, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने लग गए तीनों फॉर्मेट के अंदर। पैट कमिंस T20 क्रिकेट बहुत कम खेला करते थे, लेकिन टेस्ट और ओडीआई ये लगातार खेल रहे थे और ये इतनी कमाल की बॉलिंग करने लग गए कि 2019 आते आते ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट ने इनको वाइस कैप्टन बना दिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने आज तक कभी किसी भी बॉलर को ऐसे परमानेंट कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया नहीं था, बट पहली बार इन्होंने पैट को वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि पैट कमिंस 2 फॉर्मेट में बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। इवन ये ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि इस समय इनके नंबर जो थे स्टार्क से भी अच्छे थे और हेजलवुड से भी अच्छे थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अब सबको डाउट तो था कि वाइस कैप्टन बन तो गए, लेकिन ये क्या कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि पहले ही मैच में एज अ वाइस कैप्टन जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो 23 रन देके 6 विकेट ले जाते हैं श्रीलंका की टीम के। एंड ये 6 विकेट तो दूसरे इनिंग में लेके गए थे, इससे पहले पहली इनिंग में 4 विकेट ले चुके थे और इस मैच को बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है ऑस्ट्रेलिया। पहला ही मैच पैट कमिंस का एज अ वाइस कैप्टन था और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिंग 40 रन से मैच जीता और पैट कमिंस ने लिए 10 विकेट, ये बने मैन ऑफ द मैच। इसके बाद तो मानो पैट कमिंस की गाड़ी निकल गई। बाद में 2019 वर्ल्ड कप जब आया तो यहाँ पे भी ये 14 विकेट लेके जाते हैं और हर एक मैच खेलते हैं। बाद में पूरे 2019 साल के अंदर 12 टेस्ट मैच में इन्होंने 59 विकेट लिए। ये पूरे साल में मोस्ट विकेट टेकर थे, ईयर कैलेंडर में सबसे ऊपर इनका नाम था। और ये वही दौर था जब रेस चला करती थी कि नंबर 1 में कौन रहेगा, स्टार्क रहेगा, हेजलवुड रहेंगे या पैट कमिंस रहेंगे। अब आप सोचिए एक तरफ बैट्समैन और मैच टॉप 4 कंट्री से फैब 4 कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में कि टॉप 1 में कौन आएगा। वहीं पे एक ही देश से 3 बॉलर कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से कि नंबर 1 में कौन आएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इंडिया के पास एक ही बुमराह है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास काफी सारे बुमराह हैं क्योंकि स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया बुमराह मानता था। लेकिन स्टार्क के साथ पैट कमिंस का भी साथ में राइज होता जा रहा था और 2021 तक तो इनका पूरा राइज हो चुका था क्योंकि बाद में टिम पेन ने जब अपनी कैप्टनसी छोड़ी तो कैप्टन किसको बनाया गया, पैट कमिंस को। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इतना बोल्ड डिसीजन लिया कि 144 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई कैप्टन बनता है इनका बॉलर। एंड जब पैट कमिंस कैप्टन बने तो क्या हुआ, सबको लग रहा था कि ये बॉलर है, ये कप्तानी अच्छी नहीं कर पाएगा, लेकिन पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया और ऊपर गया। 2023 वर्ल्ड कप जिसमें किसी को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ कर भी पाएंगे, वहां पे आके कमाल ही कर देते हैं। वर्ल्ड कप में अपनी टीम को लीड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल तक पहुंचाते हैं और फाइनल में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट निकाले थे। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप फाइनल में पहला विकेट शुभमन गिल का गिरा था जिसको मिचेल स्टार्क ने लिया था। इसके बाद इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली थे क्योंकि ये दोनों सेमीफाइनल में सेंचुरी मार के आ रहे थे। इन दोनों के पास बहुत अच्छी फॉर्म थी और कमाल की बात ये थी कि सबसे ज्यादा रन इस पूरे वर्ल्ड कप में विराट ने बनाए थे। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर ने भी 500 से ज्यादा रन बनाए थे। मतलब ये दोनों खिलाड़ी सबसे डेंजरस खिलाड़ी थे इंडियन टीम के। और कमाल बात आपको पता है कि इस फाइनल के अंदर दोनों का विकेट पैट कमिंस ने लिया। बाद में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और सब लोग शौक रह जाते हैं कि यार पैट कमिंस क्या कप्तान है, क्या बॉलर है, क्या खिलाड़ी है ये बंदा। आप सोचिए पैट कमिंस ने इतनी ज्यादा अपनी वैल्यू बढ़ा ली कि 2024 में इसके बाद जब आईपीएल होता है तो इनको भी 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा जाता है। एसआरएच ने इनको 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा और इन्होंने टीम को फाइनल तक लीड भी किया। पैट कमिंस का अगर आप पीक देखने जाएंगे तो 2018 था, 2019 था, 2023-24 भी इनका पीक ही था जहां पे विकेट ही लेते जा रहे थे। इवन अभी भी आप देखोगे तो पैट कमिंस लगातार डोमिनेट करते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर।
और हालत तो ये है कि स्टार्क का जो एवरेज है ओवरऑल टेस्ट में वो 26 का है, लेकिन पैट कमिंस का तो 22 का है भाई। अब आप सोचिए कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास एक नहीं बल्कि दो बुमराह हैं, क्योंकि ये दोनों लगातार विकेट लेते हैं और डोमिनेट करते हैं।